नमस्कार, मेरा नाम वैद्य चेष्टा पाटीदार है। मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ अष्टांग हृदय। अष्टांग हृदय इसके रचयिता है लघु वाग्भट। ठीक है, इसके बारे में हम और डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें कई स्थान आते, सूत्र, निदान, विमान, शारीर, इंद्रिय, कल्प और एक उत्तर तंत्र भी आता है। लेकिन अभी हम फर्स्ट ईयर के हिसाब से इसमें सूत्र स्थान दिया है। सूत्र स्थान में कुल अध्याय है 30। उसमें हम प्रथमो अध्याय, हमारा प्रथम अध्याय क्या है? आयुष्कामी अध्याय। आयुष्कामी अध्याय क्या है? जिसमें हम आयु की कामना करते हैं। अब ये हम थोड़ा देख लेते हैं कि ये सूत्र स्थान क्या है। अथ सूत्र स्थान, अथ शब्द का मतलब यहाँ पर होता है जो मंगल सूचक हो, यानी मांगलिक हो। ठीक है, हम कोई भी जब शुरुआत करते हैं किसी चीज की तो मंगल कामना करते हैं, तो उस हिसाब से अथ है। सूत्र स्थान, हर एक स्थान का अपना अपना एक इंपॉर्टेंस है, जिसमें सबसे पहले सूत्र स्थान का क्या होता है कि इसमें हम जैसे माला होती है तो माला में फूलों को पिरो देते हैं। उसी तरह इन्होंने सूत्रों को पिरो के एक स्थान बना दिया है, उसी का नाम दे दिया हमने सूत्र स्थान। उसमें हमारा प्रथम श्लोक आता है, रागादि योगान सततानुशक्तान अशेष काय प्रसृतान शेषान औत्सुक्य मोह अर्थी दान जुघान यो अपूर्व वैद्याय नमो अस्तु तस्मै। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम जब आयुष का अध्याय स्टार्ट कर रहे हैं तो आचार्य ने क्या किया, उनके जो आराध्य देव है, यानी यहाँ पर हम क्या है, ये आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, तो आयुर्वेद के कौन है? परम ब्रह्मा। तो उन्होंने सबसे पहले परम ब्रह्मा को प्रणाम किया। अब उन्होंने उनकी इंपॉर्टेंस बताई। क्या बताया उन्होंने? औत्सुक्य मोह अर्थी दांच खान। औत्सुक्य यानी उत्सुकता, कुछ जानने की इच्छा जो होती है। मोह यानी हमें जो भ्रम हो जाता है। अर्थी यानी जो व्याकुलता है हमारे अंदर, बेचैनी है, उसी को क्या बोलते हैं? औत्सुक्य मोह अर्थी। इनसे हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होता है? राग आदि रोगान। राग आदि रोगान मतलब राग और आदि रोग, राग, द्वेष, लोभ, मोह, इस तरह के जो मानसिक रोग उत्पन्न होंगे। यहाँ पे राग क्या है? यहाँ पर राग यहाँ पर दिया है, देखो दो चीजें आती है। राग यानी यहाँ पे रंगने का गुण, ठीक है, इनकी वजह से। फिर उसके बाद आता है आदि रोगान, यानी द्वेष होगा, लोभ होगा, हमें और लालसा बढ़ेगी, हमें मोह होगा। इस तरह की ये क्या है? हमारे मानसिक रोग है। ये जो हमारे मानसिक दोष होते हैं उनको दूषित करेंगे। और अशेष काय प्रसृतान, काय का मतलब होता है शरीर। तो अब हमारे जो शारीरिक दोष है वो भी दूषित होंगे, यानी वात, पित्त, कफ। इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये जो मानसिक दोष और जो शारीरिक रोग उत्पन्न करते हैं, इनको किसने नष्ट किया है? उनको नष्ट करने वाले परम ब्रह्मा, उसी को प्रणाम करते हैं। ठीक है, इसके बाद उन्होंने दिया है कि अभी हम जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो उन्होंने उसके बारे में बताया कि अर्थात आयुष कामियम अध्याय व्याख्यास्याम इतिहासमाहुर आत्रे आदयो महर्षय। यहाँ पे अर्थात वही फिर मंगल सूचक जो मांगलिक हो। सबसे पहले उन्होंने बोला कि हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आयुष कामिय। उन्होंने पहले मंगलाचरण यानी हमारे जो आराध्य देव है उनको याद करके उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? आयुष कामी अध्याय, जिसमें हम आयु की कामना करेंगे। आगे वो बताएंगे आयु के बारे में। ठीक है, उसके बाद आते हैं इनकी व्याख्या, जहां पर है इतिहास माहुर आत्रे आदियो महर्षि, है ना। तो यहाँ पर क्या करा उन्होंने? जो आत्रे आदि महर्षि है उन्होंने ये बताया था, उस अकॉर्डिंग उन्होंने आगे बताया। ठीक है, फिर आता है आयु कामय मानेन धर्मार्थ सुख साधनम आयुर्वेदो उपदेशेषु विदेह परमादर। यहाँ पर क्या है? आयु, आयु की कामना जो कर रहे हैं हम, आयु यानी हमारी जो स्वस्थ है अभी, तो उसकी कामना करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? धर्म, अर्थ, सुख और साधन। ठीक है, ये इसकी हमें प्राप्ति होगी। इन सब का जो उपदेश है आयुर्वेद में है, आयुर्वेदो उपदेशेषु। ठीक है, आयुर्वेद में इसका उपदेश दिया है, उसका हमें विदेह परम आदर, यानी हमें इसका आदर करना चाहिए। ठीक है, तो इसी में उन्होंने बताया कि आयुर्वेद क्या है। अब यहाँ पे आयुर्वेद बनता है, देखो यहाँ पर
आयुर्वेद बनता है दो चीजों से, आयु और वेद। आयुषो वेद आयुर्वेद, आयुर्वेद के लिए क्या आता है, आयुषो वेद आयुर्वेद। तो आयुष यानी जो आयु के बारे में, वेद यानी हम यहाँ पर ज्ञान करेंगे। तो इस तरह इसका जहां पर वर्णन है वो क्या है, आयुर्वेद। अब आयुर्वेद है तो इसमें दो चीज आती है, इसका एक प्रयोजन है, कोई भी चीज अगर होती है तो उसका एक महत्व होता है। अब ये जो आयुर्वेद है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य क्या है, दो चीजें हैं। प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। ये किसने बताया है, आचार्य चरक ने बताया है। उन्होंने क्या कहा, जो आयुर्वेद है वो क्यों है, एक तो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए है, ठीक है। स्वस्थ व्यक्ति है अगर तो उसकी स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए उसको क्या क्या चीजें करनी चाहिए उसका वर्णन है। दूसरी चीजें क्या है, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आतुर यानी जो रोगी है, अगर चलो उसने अगर ये चीजें फॉलो नहीं करी और अगर वो इफ बाय चांस रोगी हो भी जाता है तो अब उसका जो विकार उत्पन्न हुआ है उसके शमन के लिए भी आचार्य ने बताया है, उसी का वर्णन कहां पर है, आयुर्वेद में है। फिर आता है, उन्होंने बताया था धर्म, धर्म अर्थ और काम। हमें जो आयु की कामना जब हम कर रहे हैं तो स्वस्थ व्यक्ति को तीन साधन है, यानी धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, ठीक है। जो स्वस्थ रहेगा वही इन्हें प्राप्त कर सकेगा। तो यहाँ पे धर्म का अर्थ उन्होंने बताया है कि जिससे संसार का धारण हो, ठीक है। धारणात धर्म इति आहु, यानी उन्होंने क्या बोला, जिससे धारण हो। यहाँ पर हम क्या बोलते हैं उसको, यानी जो हमारे कर्तव्यों का पालन करना है वो क्या है, हमारा धर्म है। उसके बाद आता है अर्थ। तो अर्थ मतलब क्या होता है, याचना करना, ठीक है, यानी मांगना, ठीक है। हम किसकी याचना करते हैं, इस श्लोक के अनुसार उन्होंने बताया है, हम किसकी याचना करते हैं, धन की याचना करते हैं। तो इस धन को ही क्या बोलते हैं, हम अर्थ बोलते हैं। उसके बाद आता है सुख। तो सुख तो बहुत प्रकार के होते हैं, आचार्य ने इसको ऐषणा भी कहा है। अब अभी इसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, अभी उन्होंने सिंपल याद रखो, सुख क्या है, दो चीजें, या तो हमें क्षणिक सुख यानी जो तत्काल में प्राप्ति हो रही है, और एक होता है आत्यांतिक, मतलब जो बाद में मोक्ष, ये मोक्ष प्राप्ति है। तो ये सब किससे संभव है, ये जो हम इतना पढ़ रहे हैं कि धर्म अर्थ सुख, ये सब किसके द्वारा संभव है, आयुर्वेद। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी इन सब की प्राप्ति होगी। आचार्य चरक ने भी इस तरह से आयुर्वेद के बारे में बताया है, ठीक है। अब उन्होंने आयुर्वेद के बारे में बता दिया, आयुष काम ये बता दिया। अब उन्होंने बताया कि आयुर्वेद दिया किसने, ठीक है, तो हमको ये जानना है। तो उन्होंने बोला आयुर्वेद अवतरण, यानी उत्पत्ति कैसे हुई आयुर्वेद की। तो उन्होंने बताया ब्रह्मा स्मृत्वा आयुषो वेदम प्रजापतिम जिग्रहतः सो अश्विनौ तो सहस्त्राक्षम सो अत्रि पुत्र आदिक मुने। तो ब्रह्मा स्मृतवा, ठीक है। तो आचार्यों ने क्या बताया है कि आयुर्वेद कैसा है, अनाद, ना उसका आदि है ना अंत है, ना उसका शुरुआत है कहीं और ना अंत है। उसको सिर्फ स्मरण मात्र से किसने याद किया था, सिर्फ स्मरण मात्र से ये हुआ था उत्पन्न, किसने याद किया था, ब्रह्मा जी ने, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को स्मरण हुआ सिर्फ, ठीक है, संपूर्ण आयुर्वेद का। अब उन्होंने ये जो ज्ञान है, और देखो यहाँ पर अभी जो हमने पढ़ा था आयुषो वेद, जो कि क्या है, आयुर्वेद। अब ये आयुष यानी जो आयु की कामना के लिए जो वेद है, फिर उन्होंने ये ज्ञान किसको दिया, प्रजापति, प्रजापति यानी दक्ष प्रजापति। तो ये ग्रहत यानी ग्रहण किया किसने, दक्ष प्रजापति ने। अब दक्ष प्रजापति से ये ज्ञान किसने लिया, अश्विनी, अश्विनव लिखा है, यानी अश्विनी कुमार कितने थे, दो अश्विनी कुमार थे, वो क्या है, देवताओं के वैद्य। फिर अश्विनी कुमार से ज्ञान किसने ग्रहण किया, इंद्र ने, यानी सहस्त्राक्ष यानी हजारों नेत्र वाला जो है वो कौन है, इंद्र। तो इंद्र ने ग्रहण किया। उसके बाद उन्होंने दिया अत्रि पुत्र, यानी कौन थे, इंद्र ने किसको दिया, जो अत्रि ऋषि थे उनके पुत्र, अत्रि पुत्र लिखा है, अत्रि पुत्र, यानी अब उसमें अत्रि पुत्र उन्होंने क्या बोल दिया, आत्रेय, अत्रि पुत्र आत्रेय, उन मुनियों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, ठीक है। अब इन मुनियों से किसने लिया, उनके शिष्यों ने। तो यहाँ पर क्या होगी, गुरु शिष्य परंपरा स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पर ये जो आत्रेय आदि मुनियों से किसने प्राप्त किया, अग्निवेश आदि कांस्ते तु पृथक तंत्राणी ते निरे, मतलब अग्निवेश आदि उनके शिष्य थे, उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया और उसके बाद उन्होंने पृथक तंत्राणी यानी उन्होंने अपने अपने तंत्र बनाए।
क्योंकि अग्निवेश तंत्र क्या है, चरक। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें कौन से तंत्र किसने बनाए। ठीक है, यहाँ जो अश्विनी कुमार है, ये दो अश्विनी कुमारों के नाम क्या है, दस्त्र और नास्ते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर आचार्य चरक ने भी बताया है, सो अयम आयुर्वेदा शाश्वतो निर्दिश्यते अनादित्वात् स्वभाव संसिद्ध लक्षणत्वात् भाव स्वभाव नित्यवाच। ये हम डिटेल में बाद में चरक संहिता में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर बस ये याद रखो, ये शाश्वत है अनादित्वात्, ये जो आयुर्वेद है वो कैसा है, अनादि। ठीक है, इसका कोई आदि नहीं है, शुरुआत नहीं है और ना इसका अंत है, शाश्वत है यानी हमेशा रहने वाला है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं आयुर्वेद अवतरण को हम चार्ट फॉर्म में समझते हैं। तो इसमें आता है, सबसे पहले किसने लिया, ब्रह्मा ने आयुर्वेद का स्मरण किया, उसको दिया दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति से किसने लिया, अश्विनी कुमार द्वय। ठीक है, दस्त्र और नास्तेय। उसके बाद उनसे प्राप्त हुआ किसको, इंद्र। अब इंद्र से जो प्राप्त हुआ है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग आगे जिनको पास ऑन हुआ है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग संहिता है। अब जैसे हम देखते हैं तो चरक संहिता क्या मानते हैं कि जो इंद्र है, इंद्र के पास कौन गए थे, भरद्वाज ऋषि। भरद्वाज ऋषि ने इंद्र से ज्ञान प्राप्त किया और भरद्वाज ऋषि ने आगे किसको दिया, आत्रेय पुनर्वसु को। लेकिन सुश्रुत संहिता के अनुसार क्या है कि किसने प्राप्त किया इंद्र से ज्ञान, धन्वंतरी ने। ठीक है, और इसी तरह अष्टांग हृदय का तो हमने अभी पढ़ा था कि आत्रेय मुनियों ने, अत्रि पुत्र। ठीक है, तो आत्रेय आदि मुनियों ने प्राप्त किया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कि अब इनसे किसने प्राप्त किया, यहां से ये गुरु शिष्य परंपरा चालू हुई तो आगे और भी शिष्यों को प्राप्त हुआ। तो भरद्वाज ने किसको दिया, आत्रेय पुनर्वसु। ठीक है, आत्रेय पुनर्वसु के फिर कितने शिष्य थे, ये 6 शिष्य थे, अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारित, क्षारपाणी। ठीक है, और ये अग्निवेश जो तंत्र है वही क्या है, आज चरक संहिता है। ठीक है, धन्वंतरी से प्राप्त हुआ दिवोदास को। दिवोदास से उनके जो 7 शिष्य है और भी शिष्य है, उसमें है प्रथम क्या है, सुश्रुत। इनमें इन्होंने सबने अपनी अपनी संहिताएं की रचना की थी, लेकिन अब समय के उसमें हमें ये सारी रचनाएं प्राप्त नहीं होती है, उसमें से हमें सिर्फ कुछ मिलती है। ठीक है, तो इतना ये तो यहाँ तक शिष्य को प्राप्त हुआ। अब उन्होंने बोला कि अष्टांग हृदय, अब ये जब हमने देख लिया कि अग्निवेश आदि, सुश्रुत आदि इतने इतने तो रचना हुई है, तो हमने अष्टांग हृदय बनाने की क्या आवश्यकता थी। तो उन्होंने बताया कि हमने जो अष्टांग हृदय निर्माण किया उसका क्या उद्देश्य है, तो तेभ्यो अति विप्रकीर्णेभ्य प्राय सातरोच्चयः क्रियते अष्टांग हृदयम ना अति संक्षेप विस्तरम। देखो उन्होंने क्या बोला है कि जो अग्निवेश आदि संहिता है, जो सुश्रुत वगैरह है, वो बहुत डिटेल में है यानी विस्तार में है। तो उसको हम पहले क्या होता था कि सारे जो युग है, सतयुग है, कलयुग है, ठीक है, पहले के जो युग थे उनमें आयु बहुत ज्यादा रहती थी। अब कलयुग में आयु कितनी है, 100 वर्ष मानते हैं, लेकिन वो भी अब कितनी है, 60-70 वर्ष की रह चुकी है। अब उस आयु में हम इतनी संहिता तो नहीं पढ़ सकते हैं। तो आचार्य ने क्या बोला है कि ये जो चरक संहिता है, इधर सुश्रुत संहिता है, इनको सबको मर्ज करके, ठीक है, इन सबका ज्ञान लेके उन्होंने एक संहिता बनाई जो कि क्या है, अष्टांग हृदय है। उसको उन्होंने ना अति संक्षेप ना अति विस्तरम, है ना, यहाँ ना अति लिख दिया, तो ना उसको ज्यादा संक्षेप में यानी बहुत शॉर्ट भी नहीं बनाई है और बहुत विस्तार में भी नहीं बनाई है। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, अष्टांग हृदय का उन्होंने निर्माण किया। अब यहाँ पे जो हृदय है उन्होंने क्या बोला कि जो अष्टांग है, आयुर्वेद को हम अष्टांग में विभाजन करते हैं, हम आगे पढ़ेंगे कि अष्टांग क्या है। तो उसका एक हृदय भाग है ना, उसका ये मेन है, इसीलिए उन्होंने बोल दिया इसको अष्टांग हृदय। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पर कुछ चीजें और भी बताई है विमर्श में कि जो सीमित है कुछ क्षेत्र, जैसे चरक संहिता है वो काय चिकित्सा के लिए बहुत फेमस है, और जो सुश्रुत संहिता है उसमें शल्य प्रधान है। तो काय चिकित्सा प्रधान है यानी जो मेडिसिन है, और जो सुश्रुत है वो शल्य प्रधान है। तो वहां पर स्पेसिफिक हो गए, तो कोई एक संहिता पढ़ेगा तो वो चिकित्सा नहीं कर पाएगा प्रॉपर, और ऐसे ही अगर वो सिर्फ सुश्रुत पढ़ेगा तो शल्य से वो उसकी चिकित्सा नहीं कर पाएगा सामान्य वाली। तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि हम अष्टांग हृदय का निर्माण करेंगे जिसमें वो सारी चीजें कंपाइल कर दी उन्होंने। ठीक है,
अब उन्होंने बताया कि जो हम अष्टांग आयुर्वेद पढ़ते हैं, तो अष्टांग आयुर्वेद क्या है, ठीक है। अब यह आयुर्वेद को उन्होंने 8 अंगों में विभाजित किया है। पूर्ण आयुर्वेद को काय, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा, वृषान, अष्टावंगानी तस्याहुषि चिकित्सा येषु संश्रिता। अब उन्होंने क्या बोला, काय, ठीक है। अभी हमने पहले पढ़ा था काय मतलब क्या होता है, शरीर, और भी इसकी निरुक्ति हम आगे देखेंगे। काय चिकित्सा, बाल, ग्रह, ऊर्ध्वांग, शल्य, दंष्ट्रा, जरा और वृषान, ठीक है। अष्टावंगानी तस्याहुषि चिकित्सा, यानी जो ये 8 अंग है, इनकी ये जो है संपूर्ण चिकित्सा का इसमें समावेश हो जाता है। पूरे आयुर्वेद का इन्हीं 8 अंगों में समावेश हो जाता है। हम थोड़ा शॉर्ट में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। इसकी डिटेल सुश्रुत में है, अभी हमको इतना नहीं जानना है। अब आते हैं हम काय चिकित्सा पे। ठीक है, काय चिकित्सा यहाँ पर क्या है, देखो, सर्वांग संश्रिता काय चिकित्सा नाम सर्वांग संश्रिता नाम व्याधि नाम, कौन कौन सी, ज्वर, रक्त पित्त, शोष, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, मेह, अतिसार आदि नाम उपशमनार्थम। इन्होंने क्या बोला कि जो काय चिकित्सा है वो क्या होता है, सर्वांग यानी जो हमारे पूरे शरीर में जो रोग है, व्याधि, वो कौन कौन सी, जैसे ज्वर हो गया, रक्त पित्त हो गई, शोष हो गया, इस तरह की जो व्याधि है, इनका जिसमें शमन करते हैं। इस अगर व्याधि उत्पन्न होती है तो इनके शमन के बारे में, जहां और व्याधि के बारे में पूरा वर्णन है, वो क्या हो जाएगा, काय चिकित्सा। फिर आता है दूसरे नंबर के पर काय बाल ग्रह, ठीक है। तो बाल रोग क्या होता है, तो बाल में क्या है, बाल यानी बच्चे, तो यहाँ पे क्या है, कौमार भृत्यम नाम, ठीक है। बाल तंत्र को ही क्या बोलते हैं, कौमार भृत्य तंत्र, यानी कौमार भी क्या होता है, बच्चों के लिए यूज होता है। इसको हम उसी में डिटेल में पढ़ेंगे। कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थ दुष्ट स्तन्य समुत्थान नाम च व्याधि नाम उपश। अभी इसमें ये बाल तंत्र है, तो किसके बारे में पढ़ेंगे, यानी बच्चों के बारे में और उनकी माता। यहाँ पे उन्होंने धात्री लिखा है, जो भी उसकी माता हो या जो उसका भरण पोषण करती हो, तो उनके उनके अगर कोई दुष्टि होती है तो उसके बारे में, कोई स्तन्य की दुष्टि यानी स्तन यानी स्तन से जनन होने वाला द्रव्य यानी स्तन यानी मदर्स मिल्क, तो उसके उसकी दुष्टि है, उनसे अगर कोई व्याधियां उत्पन्न होती, उसके बारे में जो हम पढ़ेंगे वो बाल रोग है। फिर आता है थर्ड, क्या है, काय बाल ग्रह। तो ग्रह के बारे में भी आयुर्वेद में वर्णन है। तो ग्रह से उन्होंने क्या बताया है, भूत विद्या, ठीक है। इसमें उन्होंने बताया है कि देव असुर, ठीक है, ये जो देव दैत्य ये सब पीड़ित रहते हैं, उनसे ग्रह दोष होते हैं जो, उनके बारे में और उनका शमन हम होम, बलि, स्वस्थ वचन, ये जो वाचन करते हैं, उनसे जो शांत करेंगे, तो ये सब हम किस में पढ़ेंगे, ग्रह चिकित्सा के अंदर। ये इसके 8 अंग है। उसके बाद आता है ऊर्ध्वांग, ऊर्ध्व यानी ऊपर। अब यहाँ पे ऊर्ध्व से क्या लिया है उन्होंने, शालाक्य तंत्र। शालाक्य तंत्र में उन्होंने क्या बोला, शालाक्य नाम ऊर्ध्व जत्रुगत। जत्रु मतलब ये जो हमारी बोन होती है, क्लेविकल, उसको क्या बोलते हैं हम, जत्रु। अब उसके ऊपर जितने भी रोग होंगे उनके बारे में किसमें वर्णन होगा, चाणक्य में। जो अब ऊपर क्या आएगा, श्रवण, नयन, वदन, ठीक है। श्रवण मतलब कान, नयन मतलब आंखें, वदन यानी मुख, घ्राण यानी नासा, और ठीक है, संश्रिता नाम व्याधि नाम, अगेन आ गया इनकी व्याधियों के बारे में और इनके जो शमन के बारे में हम पढ़ेंगे, वो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वांग, ठीक है। फिर आता है शल्य तंत्र। तो शल्य तंत्र क्या है, तत्र शल्यम नाम विविध तृणकाष्ठ पाषाण पांशु लोह लोष्टास्थि बाल नख पूय श्राव, ठीक है, यंत्र शस्त्र क्षारग्नि प्रणिधान व्रण विनिश्चय। मतलब हम शल्य तंत्र में क्या पढ़ेंगे, ये जो शल्य है, ठीक है, शल्य, उन्होंने शल्य के बारे में बताया कि कोई भी तृण, काष्ठ, लकड़ी, पत्थर, ठीक है, लोह, लोष्ट, अस्थि, कोई बाल है, कोई नख है, ये सब जो भी फॉरेन बॉडीज है वो क्या एक तरह से शल्य है, ठीक है। उसके बारे में फिर यंत्र के बारे में, उनको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो हम यूज करेंगे, शस्त्र जो पूरा सर्जरी के लिए हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करेंगे, क्षार कर्म, अग्नि कर्म, इनके बारे में पढ़ेंगे। कोई अगर अब इनसे हो रहे व्रण, उसके बारे में डिटेल में जहां पढ़ेंगे वो क्या है, शल्य तंत्र। फिर उन्होंने बोला शल्य, काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दंष्ट्रा। तो दंष्ट्रा आ जाती है हमारी, ठीक है। दंष्ट्रा मतलब देखो यहां से नाम से ही क्लियर है क्या, दंश, है ना। दंश यानी जो जीव जंतु है, विषैले जीव जंतु है, उनके दंश से अगर हमारे शरीर में विष आ जाता है
अब विषैले जीव जंतु उन्होंने एग्जाम्पल दे दी, सर्प, कीट, लूता, मूषक, ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है। तो इनकी वजह से हमारे शरीर में जो विष का संयोग होगा उसका हम शमन, अब उसकी चिकित्सा जहां करेंगे वो क्या है, अगत तंत्र, या उसी को क्या बोलते हैं, दंष्ट्रा बोलते हैं। फिर आता है रसायन और लास्ट जरा और वृषान। ठीक है, जरा मतलब क्या होता है, वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा। तो अब जो जरा है, ठीक है, इसके लिए हमने क्या दिखाया है, रसायन। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है, रसायन तंत्र नाम वय स्थापन। यहाँ पे वय क्या है, हमारी जो आयु है, आयु मेधा बल कर रोगपहरण समर्थ च। यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, जो रसायन तंत्र है उसमें क्या है, हमारी वय, जो हमारी वय को स्थापित करे, जो हमारी जो अभी जीव है, आयु है, उसको स्थापित यानी वहीं बनाए रखे। तो वो चीजें हम जिसमें पढ़ेंगे वो क्या है, रसायन तंत्र। तो जिससे वृद्धावस्था ऑटोमेटिकली देरी से आएगी जब हम इसी आयु में स्थापित रहेंगे तो। ठीक है, उसके बाद आता है वाजीकरण तंत्र। तो वाजी, ठीक है, वाजीकरण, वाज का मतलब बहुत कुछ होता है, शुक्र से भी लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम शुक्र, शुक्र हमारी जो धातु है यानी उसको वीर्य कहते हैं। तो उसके बारे में हम जहां डिटेल में पढ़ेंगे, उसकी जो भी विकृति हुई, उसकी जो भी चिकित्सा हुई, वो सब जहां पढ़ेंगे, दैट इज वाजीकरण तंत्र। ठीक है, फिर आचार्यों ने ये तो बता दिया कि अब अष्टांग क्या होता है। अब उन्होंने नेक्स्ट क्या बताया कि अब ये आप पढ़ रहे हो तो ये किस, सब चीजें किस पे पढ़ेंगे, शरीर पे। तो शरीर में क्या रहता है, उस तरह से उन्होंने क्या बताया कि शरीर में रहता है, सबसे पहले तो उन्होंने बताया त्रिदोष के बारे में। ठीक है, त्रिदोष, वायु पित्तम कफ शीति त्रयो दोषा समासतः। उन्होंने क्या बोला, दोष, दोष क्या होते हैं, यहाँ पर देखो, दूष्यंती इति दोषा। ठीक है, जिसमें दूषित करने की टेंडेंसी रहे, जो किसी को दूषित कर सके। ठीक है, खुद दूषित ना हो, पहले वो पहले खुद दुष्ट होके फिर दूषित करने की टेंडेंसी रखे, उसी को क्या बोलेंगे हम, दोष बोलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बोला है कि दोष जनरली ऐसे हम देखेंगे तो दो प्रकार के थे। तो शरीर में हमने शुरू में ही पढ़ा था क्या, शारीरिक और मानसिक दोनों रोगों जो उत्पन्न कर रहे थे वो परम ब्रह्मा उनको नष्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे मतलब मानसिक दोष भी कहीं ना कहीं होंगे। तो शारीरिक दोष जो होते हैं ये वात पित्त कफ, ये क्या होते हैं, ये शरीर के दोष होते हैं। और ऐसे ही अगर हम मानसिक दोष बताएंगे तो वो क्या है, रज और तम। ठीक है, अब एक एक दोष के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना जानना है हमको, थोड़ा सा हम रिलेट कर सकते हैं। तो वात जो है वो उसकी निरुक्ति कैसे होती है, वा गति गंधन योग, जो भी गति है, जो गति है, मूवमेंट है, चल गुण, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, वात की वजह से हो रहा है। उसके बाद आता है पित्त। ठीक है, तो पित्त की निरुक्ति किससे है, तप संतापे, है ना, संताप, यहाँ पे जो उष्मा उत्पन्न हो रही है, ठीक है, वो किसकी वजह से हो रहा है उत्पन्न, पित्त की वजह से। और कफ किससे बना है, श्लेष आलिंगने, आलिंग मतलब चिपकना। ठीक है, तो ये जो चिपकने वाला गुण है ये किसकी वजह से हो रहा है, कफ की वजह से। तो इस तरह से उन्होंने एक सिंपल बता दिया कि समासतः, यानी यहाँ पे संक्षेप में बताया। वाग्भट की तो वो ये फीचर कि उन्होंने क्या बोला है कि हम ज्यादा संक्षेप में भी नहीं और ज्यादा डिटेल में भी नहीं बताएंगे। तो उन्होंने यहाँ पे सिंपल बता दिया क्या, यहाँ पे उन्होंने बता दिए तीन दोष शरीर के। फिर आते हैं उन्होंने, ठीक है, एक और चीज आती है यहाँ पर कि देखो अब हमारे यहाँ पे बोलते हैं सर्व द्रव्यम पंच भौतिक अस्मिन अर्थे। यहाँ पे यानी वो क्या बोलते हैं कि ये जो दोष भी उत्पन्न हुए ये किससे उत्पन्न हुए, कहीं ना कहीं ये किससे उत्पन्न हुए, पंच महाभूत से। मतलब जो शरीर, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो कैसे बनी हुई है, पंचभूत से। फाइव जो एलिमेंट्स है वो क्या है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, सारी चीजें दुनिया में इसी से बनी है, सर्व द्रव्यम पंचभौतिकम। तो इन्होंने बोला है कि उसी से शरीर की भी उत्पत्ति हुई है और उसी से ये वात पित्त कफ की भी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, फिर आते हैं हम, अब ये वात पित्त कफ है हमारे शरीर में, अब इनको रहना कैसे चाहिए, एक तो ये बैलेंस्ड स्टेट में रहे तो सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा। लेकिन अब उस उन्होंने बोला कि अगर ये बैलेंस्ड नहीं रहते तो क्या होता है, तो उन्होंने बताया क्या, विकृता अविकृता देहम ग्रंथि ते वर्तयन्ति च ते व्यापिनो अपि ऋन्नाभ्यो और अधो मध्य ऊर्ध्व संश्रया।
तो उन्होंने क्या बोला, विकृत या फिर अविकृत। देखो दो चीजों में रहेंगे, या तो बैलेंस्ड रहेंगे या इम्बैलेंस्ड। तो या तो विकृत रहेंगे या अविकृत रहेंगे। उसके बाद देहम घनंती ते, देखो विकृत रहेंगे यानी बैलेंस्ड नहीं है ये अभी, या तो बढ़े हुए रहेंगे या कम रहेंगे, एक जो उनकी जो बैलेंस्ड स्टेट है उसमें नहीं रहेंगे। तो ये क्या करेंगे, देहम घनंती यानी शरीर का नाश करेंगे, हमारे शरीर को दूषित कर रहे हैं, रोग उत्पन्न करेंगे। और अविकृत रहेंगे तो देहम ते वर्तयंती च, यानी शरीर को बनाए रखेंगे। अविकृत अवस्था में रहेंगे तो क्या करेंगे, शरीर को बनाए रखेंगे। अब उन्होंने बोला ते व्यापीनो अपि, यानी ऐसे तो ये तीनों दोष हमारे शरीर में व्याप्त होते हैं, ठीक है, पूरे शरीर में रहते हैं, लेकिन उन्होंने बोला कुछ स्पेसिफिक जगह होंगी। तो उन्होंने बोला हृद और ऋण और नाभि, यानी हृदय और नाभि, अधो, मध्य और ऊर्ध्व। तो जो अधो है वहां पर कौन रहेगा, वात, ठीक है। हृदय और नाभि के बीच में क्या रहेगा, पित्त, और हृदय के जो ऊपर है वो कफ। तो उन्होंने इस तरह से उसकी स्पेसिफिक लोकेशन बता दी। ऐसे वो उन्होंने बोला है कि सर्व शरीर में व्याप्त रहेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफिकली देखना हो तो इस लोकेशन में रहेंगे, यानी नाभि के नीचे कौन रहेगा, वात दोष, हृदय और नाभि के मध्य में रहेंगे पित्त, और उसके ऊपर रहेगा कफ, ठीक है। अब ये रहता है जब ये साम्य अवस्था है, यानी जब बैलेंस्ड है, जब इनमें कोई विकृति नहीं है, तब क्या करेंगे, सारे काम बढ़िया चलेंगे, प्रॉपर सारे काम अच्छे से होंगे, शरीर क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा, शरीर में सारी धातुएं अच्छे से उत्पन्न होंगी, यानी हमारा शरीर का बल अच्छा रहेगा, वर्ण अच्छा रहेगा, ठीक है। अपनी जो इंद्रियां है, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, वो सारे अच्छे से काम करेंगे, ठीक है, वो ये प्रॉपर चलेगा, ये जब साम्य अवस्था में रहेंगे। लेकिन उन्होंने बोला जब विकृत अवस्था रहेगी इनकी, विकृत अवस्था रहेगी तो अब ये विकृति कैसे होगी। अब देखो, अब ये जो दोष है, अब इन्होंने बोला पंच महाभूत, हम आहार लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, तो वो वापस हमारे शरीर में कहीं ना कहीं जाके या तो इन दोषों को डिसबैलेंस करेगा। तो अब डिसबैलेंस दो रूप में कर सकता है, या तो इनको बढ़ा देगा या तो इनको कम कर देगा। तो कम कर देगा तो उसको क्या बोला उन्होंने, क्षय, और बढ़ा देने को क्या बोला है, वृद्धि, ठीक है। तो अब ये उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया है यहाँ पर चार्ट फॉर्म में, कि ये साम्य अवस्था में रहेंगे तो धारण करेंगे, शरीर को बनाए रखेंगे, और विकृत रहेंगे तो या तो बढ़े हुए रहेंगे या कम रहेंगे। अब बढ़े और कम में भी उन्होंने कुछ मेजरमेंट्स बता दी कि ये बहुत ज्यादा बढ़ेंगे तो उत्कृष्ट, मीडियम रहेंगे तो मध्य, और थोड़ा सा कम बढ़ेंगे अगर तो अल्प। वैसे ही क्षय में भी उन्होंने बता दिया कि अगर बहुत ज्यादा इनकी क्षय हो गया, बहुत ज्यादा कमी हो गई तो उत्कृष्ट क्षय, और मध्य, मीडियम या अल्प में, ठीक है। फिर आता है, अब उन्होंने बोला कि कुछ चेंजेस तो एनवायरनमेंट की भी वजह से होते हैं, हम नॉर्मली रहते हैं तो एनवायरनमेंट भी बहुत इफेक्ट करता है। तो उसी तरह उन्होंने बोला कि अब ये जो दोष है हमेशा एक जैसे नहीं बने रहेंगे, अब ये जो हमारे दिन रात इनके अकॉर्डिंग भी चेंज होंगे। तो उन्होंने बताया क्या, कि वयो अहोरात्रि भुक्तानाम ते अंत मध्या दिगा क्रमात्, ठीक है। वयो, वय मतलब हमारी जो आयु है, वो उसको बोला है वय। अहो यानी दिन, रात्रि यानी रात, भुक्ता नाम यानी जो भोजन की अवस्था है उसमें, ते अंत मध्या दिगा क्रमात्, देखो क्रम से हम क्या पढ़ते हैं दोष, वात पित्त और कफ। तब उन्होंने बोल दिया, बार बार वो रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, वात पित्त और कफ। तो यहाँ पे अंत में किसकी वृद्धि होगी, वात की, मध्य में पित्त की, और आदि गाह, आदि मतलब शुरुआत में, तो शुरुआत में किसकी वृद्धि होगी, कफ की। इसको हम आगे नीचे देखते हैं टेबल में, ठीक है। तो ये क्या है, तीन दोष है, वात पित्त और कफ। आचार्य ने पहले ही उसके स्थान बता दिए, क्या, ऋणाभ्योर, तो ऋणाभ्योर अधो यानी नीचे वात, मध्य में पित्त, और ऊपर कौन रहेगा, कफ। वैसे ही उन्होंने वय अवस्था, वय यानी हमारी जो आयु है, अब हमारी आयु किस टाइप की रहती है, तो एक तो बचपन यानी बाल्य अवस्था, उसके बाद युवा में, और फिर आते हैं वृद्धावस्था। तो बाल्य, युवा और वृद्ध। तो अंत में बोला है, अंत कौन सी अवस्था होगी, वृद्धावस्था, तो वृद्ध में वात रहेगा, युवावस्था में पित्त, और बाल्यावस्था में कफ। फिर आता है दिन, ठीक है, ये उनका रिलेशन है, लेकिन हमेशा रहेंगे ये तीनों दोष। ये सिर्फ उन्होंने बता दिया कि इस टाइम पर ये वाले दोष ज्यादा प्रबल होंगे, ठीक है। फिर आता है दिन के अनुसार, तो दिन का जब अंत होगा यानी सायंकाल में कौन है, वात की वृद्धि है। फिर मध्याह्न यानी दिन में
किसकी वृद्धि होगी? पित्त की। उसके बाद आता है कफ में, यानी कफ की होगी पूर्वाह्न में यानी दिन की शुरुआत में। फिर आता है रात्रि में। तो अब रात्रि का जो अंतिम प्रहर होगा, आखिरी टाइम होगा, वो क्या होगा? वात का। मध्य वाला पित्त का, और पूर्व वाला यानी पहले का जो रहेगा वो कफ का। उसी तरह उन्होंने बोला जब हम आहार लेंगे तो आहार में भी क्या होता है? सबसे जस्ट पाचन हुआ, उसके जस्ट बाद किसका होगा? वात का, अंत में। ठीक है, पाचन के अंत में, जब मतलब कंप्लीट हो गया, उसी अंत में किसकी वृद्धि होगी? वात की। फिर आता है जब पाचन चल रहा होगा, यानी पाचन के समय में किसकी वृद्धि होगी? पित्त की। और आहार सेवन के जो जस्ट बाद जो होता है, यानी सबसे प्रथम में किसकी वृद्धि होगी? कफ की। ठीक है, अब उन्होंने बोला ये दोष तो इस तरह से इन्होंने बता दिया कि दिन रात में भी ऐसे चेंजेस होते हैं। अब ये बोलते हैं कि हमारे जो शरीर में एक अग्नि होती है, ठीक है, उसमें भी कुछ चेंजेस लाते हैं ये दोष। ठीक है, जिसमें दोष जो प्रबल होंगे उसमें वो अग्नि के अकॉर्डिंग चेंजेस लाएंगे। अब ये अग्नि क्या होती है? अग्नि क्या है? जठराग्नि। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जठराग्नि के बारे में विशेषकर बताया है, आगे और डिटेल में वर्णन है। जठर यानी हमारा जो उदर होता है ना, जठर अग्नि, वहां पर जो अग्नि स्थित है, अग्नि क्या करेगी? हमारे शब्द आहार का पाचन करती है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने बोला कि दोष के अनुसार भी उसमें वो चेंजेस आएंगे। तो जब हम आगे दोषों के गुण पढ़ेंगे तो और इजीली समझ आएगा। तो अभी इससे ध्यान रखना है हमें कि वात की कारण कैसी होती है? विषम अग्नि। अब खुद देखो वात कैसा स्वरूप का है? वायु, यानी हवा कैसी होती है? चंचल होती है, अस्थिर होती है, खुद विषम होती है। तो अग्नि को भी कैसा करेगी? विषम रखेगी। ठीक है, उसके बाद आता है विषम, यानी कभी बहुत तेज हो जाएगी, कभी बहुत कम हो जाएगी। पित्त, पित्त कैसा है? खुद उष्ण है, हमने पढ़ा था तप संताप से खुद पित्त उत्पन्न हो रहा है, तप संतापे से। तो यानी इसमें खुद में उष्मा है, और अग्नि भी कैसी है? उष्ण है। तो वो खुद अग्नि को और बढ़ाएगा, तो वो कैसा कर देगा? अग्नि को तीक्ष्ण कर देगा। उसके बाद आता है हम कफ पे। तो कफ का कैसा है? श्लेष आलिंगन है ना, आलिंगन वाला काम है। उसका सारा काम कैसा होता है? मंद होता है। तो उसकी वजह से अग्नि कैसी रहेगी? मंद रहेगी। और अब जब तीनों दोष साम्य अवस्था में रहेंगे तब हमारी अग्नि कैसी रहेगी? सम रहेगी। हमने पढ़ा है साम्य अवस्था में सब कुछ बैलेंस्ड रहेगा। फिर आचार्य ने बताया, अब ये अग्नि के बारे में बता दिया, तो अब अग्नि रहती भी तो होगी कहीं पर शरीर में, तो कहाँ है? को उन्होंने कोष्ठ का वर्णन किया। ठीक है, आगे उन्होंने बताया, और धीरे धीरे इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कोष्ठ के बारे में बता दिया। ठीक है, हमारा जो कोष्ठ है, यानी हम इसको अगर ऐसे लेंगे तो इसको जीआईटी से ले सकते हैं, या इसको हम देखेंगे तो आमाशय इन्होंने बोला है। ठीक है, जहां पर ये सारी क्रियाएं होती है, आहार जब अंदर जाता है उसके बाद जो उसकी पूरी पाचन क्रियाएं होती है, वो सब आशय किसके अंदर आ जाएंगे? कोष्ठ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कोष्ठ। उसके बाद आता है, उन्होंने दोषों का भी इफेक्ट बताया है किस पे? कोष्ठ पे। तो उन्होंने बताया जब वात रहेगा तो कोष्ठ कैसा रहेगा? क्रूर रहेगा। पित्त की वजह से मृदु रहेगा, और कफ की वजह से मध्य स्थिति में, और जब साम्य अवस्था रहेगी तब भी मध्य स्थिति में रहेगी। तो उन्होंने बोला वात की वजह से कैसा है? क्रूर है। वात कैसी? खुद रूक्ष है। ठीक है, जब इसके हम गुण पढ़ेंगे तो रिलेट होगा। खुद कैसी है? रूक्ष है, लघु है। इसकी वजह से कोष्ठ कैसा होता है? क्रूर होता है। ठीक है, वहां पर क्या लाएगा? ये रूक्षता लाएगा। पित्त, पित्त कैसा? पित्त की वजह से कैसा होगा? मृदु होगा। और कफ की वजह से कैसा रहेगा? सामान्य, यानी मध्य रहेगा। ठीक है, ओ थैंक यू।